जय श्री राम। डीडी न्यूज पर आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हम आपको बता दें कि पूरा भारत राममय है और हर तरफ उत्सव का माहौल है और अब से कुछ ही देर में पूरे भारत में राम ज्योति के साथ दीपावली मनाई जाएगी। आपको लेकर चलेंगे सरयू के तट पर भी और बताएंगे कैसे सज रही है प्रभु श्री राम के आने की खुशी में श्री अयोध्या नगरी और कैसे दीपावली का उल्लास अयोध्या के साथ साथ पूरे भारत में मनाया जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत ने भी ये कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है। तो हम आपको बता दें कि आज का ये जो क्षण है, इस क्षण ने भारत को राममय बना दिया है। सभी तरफ खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है। इस क्षण की प्रतीक्षा भारत लंबे समय से कर रहा था, भारत के लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सोमेश पटेल का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोमेश, पूरा भारत राममय है, ऐसे में सोमेश किस तरह का माहौल है जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर? आज पूरा देश दुनिया राममय है और जिसका लंबे समय से इंतजार था वो घड़ी आज खत्म हो गई है। अयोध्या में राम आ गए हैं, राम विराजमान हो गए हैं। पूरे देश दुनिया में दिवाली की तरह उत्सव मनाया जा रहा है और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राम मंदिर में हूं और कैमरा पर्सन को कहूंगा कुछ नजारा दिखाएं कि देखिए किस तरह से लोग यहां पर सुबह से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं राम भगवान के दर्शन के लिए। कितना उत्साह है आज राम भगवान को लेकर। यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है। राम भगवान आ गए हैं आज अयोध्या। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में स्थित पवित्र श्री राम मंदिर के सामने हम खड़े हैं आज। और 1989 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया था, जिसकी सिद्धि आज 22 जनवरी 2024 को हुई है। ये निहायत ही गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है, भाव विहल है हम सब। 500 वर्षों के सनातनी संघर्ष को आज पूर्ण विराम लगा है और हम सब के आस्था के श्री राम जी आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं। ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि आज जो प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजित हुए हैं, उनकी जो जीवन शैली, उनका जो जीवन है वो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक जीवन है और सभी धर्मों के लिए वो प्रेरणा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये आज सभी धर्मों के लिए, समस्त विश्व के लिए ये आज गर्व और हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारी भारतीय सनातनी सभ्यता जो है वासुदेव कुटुंबकम का समन्वय रखती, वासुदेव कुटुंबकम की भावना से काम करती है। हमारे मोदी जी भी इसी भावना से ही काम करते हैं। ये तो हो गई भगवान राम की बात। एक कहा जाता है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा। मतलब भगवान राम के बराबर या उनसे अधिक उनका कार्य करने वाला उनका भक्त होता है। जो भगवान का राम का कार्य करता है, भगवान राम उस भक्त के स्वयं अधीन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा इतना बड़ा आज काम हुआ है। तो छत्तीसगढ़ जो कि हमारे भाषा है श्री राम जी, उनका ननिहाल है, तो ननिहाल की तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना कहना चाहूँगा, हमने वचन निभाया है, मंदिर वही बनाया है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम सब छत्तीसगढ़ वासी बहुत गौरव के साथ ये कहेंगे कि श्री राम हमारे भाषा हैं। ये तो परम सौभाग्य की बात है कि आज हम इस युग में पैदा हुए हैं कि जहां प्रभु आज अपने स्वयं मंदिर में आकर विराजमान हुए। आज इस पल के हम साक्षी हैं कि भगवान के श्री चरणों में आज हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। इस कलयुग में हम लोग जैसे आज यहाँ पे इस पावन भूमि में और राम मंदिर के सामने आज हम लोग खड़े हैं। आज ऐसा प्रफुल्लित ऐसा लग रहा है, ऐसा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि प्रभु के श्री चरणों में हम आज क्या बोले, इतना भाव विभोर हो गए हैं कि कुछ बोलने के लिए वचन ही नहीं रहा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। लोगों की राम जी के प्रति जो आस्था रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज स्पष्ट हो गया है कि इसको मोदी जी ने जीवित कर दिया है। और हम ऐसा लग रहा है कि भगवान राम फिर से उस युग से इस युग में आज फिर से जन्म ले लिए हैं। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे, राम मंदिर पहुंचे हुए श्रद्धालु साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज पूरे देश दुनिया में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। जी
लेकिन सोमेश, ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या जिस तरीके से राम ज्योति जलाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से की है और अब सभी इंतजार कर रहे हैं शाम के वक्त का जब सभी दीपक जलाकर दीपावली मनाएंगे, तो हम चाहेंगे कि जरा पूछिए कि दीपावली मनाने को लेकर के कितना उत्साह है और क्या तैयारियां हैं उसको लेकर। जी बताइए, प्रधानमंत्री ने दीपक उत्सव मनाने की तैयारी, कितना उत्साह है? आप देख सकते हैं पूरा शहर, रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो चुका है। और देखिए ये जो सृष्टि है भगवान राम के द्वारा बनाई गई है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको कहीं आने और जाने से रोक सके, पर उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हम इंसानों द्वारा बनाई गई मर्यादाओं और व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राज आज अपने भव्य रूप से अपने प्रसाद में फिर से वापस आए हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। क्या तैयारी दीप उत्सव को लेकर? दीप उत्सव को लेके पूरे रायपुर शहर में बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है। कल से पिछले एक सप्ताह से लगातार राममय है पूरी राजधानी छत्तीसगढ़ की। माता कौशल्या की ये धरती, राम भगवान हमारे भांचा हैं और भगवान राम का जो स्थापना आज यहाँ अयोध्या में हुआ है उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके आप बोल सकते हैं कि जिनका दृढ़ विश्वास था और इनका दृढ़ निश्चय जो उन्होंने राम मंदिर वहां पे स्थापित कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का संदेश जिस तरह से कहा था, राम लला आएंगे, राम लला अयोध्या में पधार चुके हैं और दीप उत्सव की भी तैयारी छत्तीसगढ़ के हर जिलों में पूरी की गई है और रात में भी दीपोत्सव किया जाएगा। जी निखिल। सोमेश, ये हम सबने देखा कि ये बहुत लंबे समय का तो इंतज़ार था, लेकिन ये जब इसकी परिणति हुई, जब ये क्षण आया तो पूरे भारत में उत्साह है। और जैसा कि हमने ठीक सुना कि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में भी उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस स्तर पर यदि ये समझने की हम कोशिश करें कि ये जो इतना बड़ा अवसर प्रभु श्री राम की कृपा से हमको मिला है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हो चूंकि कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उन्होंने प्रभु श्री राम से क्षमा भी मांगी, तो आज भारतवासियों के लिए ये कितना बड़ा दिन है आपकी नज़र में, हम समझना चाहेंगे। आज पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आज ये एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सबको लंबे समय से, कई वर्षों से आज का यह दिन इंतजार था। रामलला आएंगे, रामलला को लेकर पूरा भारत राममय हो चुका है। और जिस तरह से आप देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीर देखेंगे तो तस्वीरों से भी समझा जा सकता है कि राम भगवान के आने को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट में मामला रहा, लेकिन आज जिस तरह से यह लड़ाई खत्म हुई, रामलला अयोध्या में आ गए, तो एक उत्सव पूरे देश दुनिया में रामलला को लेकर मनाया जा रहा है। बूढ़े बुजुर्ग युवा, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, इन तमाम लोगों के बीच में एक खुशी का माहौल है जी। और सोमेश, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातें जो उन्होंने अपने संबोधन में कही वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका ये कहना था कि मंदिर बन गया, लेकिन अब मंदिर बनने के बाद क्या? रामलला भव्य परिसर में, भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, उसके बाद ये ज़रूरी है कि भारत का प्रत्येक नागरिक ये संकल्प ले कि हम राष्ट्र निर्माण में अपने दायित्व को निभाएंगे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम चाहेंगे ज़रा आपके पास जो मौजूद लोग हैं उनसे आप ये भी समझने की कोशिश करें कि मंदिर बनने के बाद अब जब प्रधानमंत्री ये कहते हो कि हमें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को निभाना है, उस बात का कितना व्यापक असर पड़ता है भारत के लोगों पर? जी जरूर, मैं उनसे बातचीत करूंगा। अब मंदिर बन गया है, राष्ट्र निर्माण को लेकर क्या प्रधानमंत्री जिस तरह से कहा था? देखिए, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। आज कलयुग में अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भारत में राम राज्य, राम युग की शुरुआत आज हो चुकी है 22 जनवरी 2024। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ते रहे हैं और राष्ट्र निर्माण को लेकर के तमाम वो कदम उठाए हैं और उन तमाम कदमों को देखते हुए सारे वो सभी जतन किए हैं भारतीयों को जोड़ने के लिए, समस्त हिंदुओं को जोड़ने के लिए, सभी भारत देश के रहने वाले लोगों को जोड़ने के लिए।
उन सभी के लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए हैं, सभी वर्गों के लिए प्रयास किए, समस्त वर्गों के लिए प्रयास किए। आज देखिए, आज इस बात का अंदाज़ा आप लग सकता है कि क्या गरीब और क्या अमीर, सभी के लिए प्रभु श्री राम ने सभी वर्गों को आज एक कर दिया। सभी के मन में वही उत्साह, सेम उत्साह है, सभी के मन में जो उत्साह बना हुआ है इसमें कोई कमी नहीं है। ना गरीब वर्ग से देखिए, गरीब तबका देखिए या किसी अमीर तबके को देखिए, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। यही एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण दिखाता है, दर्शाता है कि प्रभु श्री राम पूरे राष्ट्र को एकजुट करने में, पूरे हिंदुत्व को, पूरे सनातन धर्म को एकजुट करने में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण से, और हमें गर्व है कि आज हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम यहाँ से, जहाँ से प्रभु श्री राम का मामा घर कहा जाता है। कौशल्या माता हमारे प्रदेश से थी, ऐसा मान्यता है। और उसके अलावा एक और मान्यता है कि चलिए सोमेश, के झूठे बैर बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये बात कही जा रही हो कि आज पूरा भारत राममय है, तो वो ये लोगों के भाव को भी बताता है सोमेश, जो हम सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश इस तमाम प्रतिक्रियाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर में भी देखिए किस तरीके का उत्सव और किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। धन्यवाद सोमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आप ये समझिए कि हमारा जो देश है वो आज राममय है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि नेत्र सजल हैं, मन भाव विह्वल है, आनंद, उत्सव और उमंग है। और वाकई में ये प्रत्येक सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज रामलला तंबू से निकलकर बेहतरीन शानदार महल में ठाठ से विराजमान है। और ये बहुत बड़े उत्सव का दिन है। निश्चित रूप से डीडी न्यूज़ अपने सभी दर्शकों को आज के इस बड़े दिन की बधाई देता है, और हम सब मिलकर दीपावली मनाएंगे इस खास मौके पर। और इसी के साथ ही इस खास प्रस्तुति में अभी के लिए इतना ही। और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अमूल।